Good morning, student. In last video, I have already learned about the quadratic formula and discriminant. ठीक है, हम लोग लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूला और डिस्क्रिमिनांट के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार फिर कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनांट का फार्मूला था, ये याद रखना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फार्मूला था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d भी लिख सकते हैं, यानी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। ठीक है, ये फार्मूला है, ये याद रखना है। ठीक है ना, चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो इस दोनों फार्मूला से हमारा सारा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4c बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इस दोनों फार्मूला के बारे में पूरा डिटेल से हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया होगा फिर बेटा लास्ट वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए आपको ये दो फार्मूला याद रखना है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर आप डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको है एक्सरसाइज 4c का, फाइंड द डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट फाइंड कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनांट फाइंड, देखिए कितना आसान है, इसका डिस्क्रिमिनांट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, पढ़े थे हम लोग ऐसे जनरल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम कंपेरिजन करेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर के साथ है तो a हो गया, b कितना हो गया, जो x के साथ रहे तो ये माइनस b 7 हो गया, और c कितना हो गया 6। सबको हम लिखना सिखा देते, फिर देख लीजिए एक बार। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर रहे या कोएफिशिएंट रहे वो a का वैल्यू होगा, x के साथ जो रहे वो b का वैल्यू, x को छोड़कर जो आ गया वो b का वैल्यू होगा, और लास्ट में वो बच गया कांस्टेंट वो c का वैल्यू होगा। ठीक है, अब निकाल दिए, कितना आसान देखिए। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2, c कितना है 6। सोल्व कर दीजिए, आ गया c 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू जा 8 और 48 इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया, डिस्क्रिमिनांट निकल गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। 2 3 बना लीजिएगा, ऐसे ABC लिख करके, इसमें रूट है इसलिए बता रहे हैं हम आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में a लिखते हैं कितना है √3, b लिखते हैं कितना है 2√2, c लिखते हैं कितना है माइनस 3√3। ठीक है, लिख लीजिए। अब ऐसे ही d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए कीजिए, ये 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3, और c है माइनस 3√3, तो अगर माइनस में रहे तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कीजिए। 2√3 इसको कीजिएगा तो 2√2 इंटू 2√2, तो 2 2 4 और √2 कितना हो गया 2, यानी 8 आ गया, माइनस 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 ये प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया ना, और √3 इंटू √3 3 हो गया, 8 प्लस 36 इक्वल टू 44 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम एक 5 देखते हैं। 5 हमारा है x माइनस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पहले हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, अभी क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी क्या गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब निकाल दीजिए, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू 1 हो गया, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 3 का होल स्क्वायर 4, a कितना है 2 इंटू 1, ये आ गया 9 माइनस 4 टू जा 8 इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, इतना तो सिंपल है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये 1 का था इतना, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सुनिए क्या निकालना आपको। फाइंड द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाई अप्लाई क्वाड्रिक फॉर्मूला। मतलब इसका रूट निकालना, रूट मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है क्वाड्रिक फॉर्मूला निकाल कर, लेकिन इसमें कंडीशन है इफ दे एग्जिस्ट। तो इसका क्यों बोला गया, तो थोड़ा सा हम डी पर आते हैं। हम पढ़े थे कि डी अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट क्या होगा, रियल एंड इक्वल। डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, नॉट रियल। ये रियल नहीं होगा, इमेजिनरी। और ये इसमें जब रियल हो जाएगा, नहीं रियल नहीं होगा तो इसको हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब अगर डी 0 से छोटा होगा, 0 छोटा अगर डी का वैल्यू माइनस में आए तो ये रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब इसको हम लोग सोल्व नहीं, एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोला गया कि अगर एग्जिस्ट होता है, मतलब डी ग्रेटर देन 0 होता है या डी इक्वल टू 0 होगा तब हम निकालेंगे। डी लेस देन 0 होगा तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा तो उसका रूट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। डी 0 मतलब आ गया हमको डी -4। ठीक है, तो हम अगर लिखा हुआ है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, तो हम यहाँ -b प्लस -4 लिखेंगे बाई 2a। माइनस का जो भी रूट के अंदर माइनस रहे उसका रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं करेंगे तो ये आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इसका रूट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन लिखा गया कि अगर रूट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब डी या तो 0 से बड़ा है या इक्वल है, तब आपको बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना, इसलिए लिखा गया आपको। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं। बनाए कैसे, देखिए ध्यान से, ए को समझिएगा, पूरा सारा मैथ बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ए दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे इसका रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो डी निकालेंगे। तो डी के लिए लिखना पड़ेगा हमको, ए कितना है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे, 1। बी कितना हो गया, -4। सी कितना हो गया, -1। ठीक है, अब निकालिए डी। डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी कितना है, -4 का होल स्क्वायर, 4a है 1, सी है -1। अब कितना आ गया, ये 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस प्लस 4 कितना आ गया, 20। 0 से बड़ा है इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स का वैल्यू देखिए कितना सिंपल, कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना चाहिए। एक्स इक्वल टू कितना, -b प्लस माइनस अंडर रूट, छोटा वैल्यू लीजिए, डी बाई 2a, वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, वैल्यू बैठा देना है। b इक्वल टू कितना, a माइनस लिख लिए, b इक्वल टू यहाँ कितना है, -4, ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस माइनस, प्लस माइनस छूटना नहीं चाहिए। d कितना है, 20 बाई 2, a कितना है, a1 है, 1 लिख लिए। फिर से देखिए फॉर्मूला लिख लिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब इसको सबको वैल्यू ए बी सी हमको मालूम है, उठा -b, a माइनस लिख लिए, b है देखिए यहाँ पर -4, इस -4 को लिख लिए, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना निकाले हैं, 20, इसको लिख लिए। ठीक है, अब 2 इंटू ए 2 लिख लिए, a का वैल्यू 1 लिख लिए। अब इसको सोल्व करिए, आंसर हो गया। देखिए ये माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, प्लस माइनस 4 रूट 2 20। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 को हम निकाल सकते हैं, 2 निकाल लीजिए तो निकल जाएगा अंदर में √5। देखिए 2 निकल गया तो √5 बचेगा ना, नीचे आ गया 2। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो 2 कॉमन लेंगे तो 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस 2 हट गया, √5 बच गया, नीचे 2। ठीक है ना, 2 कैंसिल। अब क्या बच गया, x इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस √5 बच गया। ठीक है, इसको अलग कर दीजिए, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, तो x इक्वल टू आ गया 2 प्लस √5, दूसरा x इक्वल टू आ गया 2 माइनस √5। ये तो हमारा आंसर हो गया, रूट निकल गया। कितना तो आसान है। ठीक है, फॉर्मूला बैठाइए निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए और हम बताते हैं आपको। अब हम बताते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये भी तो ऐसे ही है, कितना आसान है। लिखिए a इक्वल टू 2, यहाँ b की जब कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, c इक्वल टू -4। ठीक है, चलिए d निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। b कितना है, 1 का स्क्वायर -4,
इंटू ए कितना है 2 इंटू 4 कितना है माइनस सी कितना है -4, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 2 जा 32, कितना आ गया 33, ठीक है सॉरी 33। अब निकाल लीजिए x देखिए d से बड़ा आ गया, अगर यहाँ d से छोटा आ गया माइनस में आएगा तो लिख देंगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल या रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। लेकिन प्लस में आ रहा है, सबका प्लस में आएगा क्योंकि सबको निकालना आपको। x इक्वल टू अब फार्मूला बैठा है, x का वैल्यू निकालना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a हो गया। बिठा दीजिए, पुट कर लीजिए वैल्यू, a माइनस लिखा गया, b का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है 33, 2 इंटू 2, अब देखिए कितना आ गया -1 प्लस माइनस 33 बाई 4। क्या 33 का कोई फैक्टर होगा? नहीं होगा, कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई रूट नहीं निकलेगा तो इतना ही रह जाएगा। अब x का वैल्यू हमको कितना हो गया माइनस एक और प्लस एक और माइनस, तो -1 प्लस अंडर रूट, जब सोल्व नहीं होगा तो अलग करके छोड़ देंगे, हो गया। दूसरा वैल्यू कितना हो गया -1 माइनस अंडर रूट 33 बाई 4 हो गया आंसर, इसका वैल्यू निकल गया, ठीक है। देखिए कितना आसान, ये जो क्वेश्चन है जब हम फैक्टराइज से बनाएंगे तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फार्मूला से कितना आसान से निकल गया। अब जो क्वेश्चन आपको मिडिल टर्म स्पीड से नहीं बन रहा था उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना, फार्मूला बैठा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक थोड़ा सा बड़ा है तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते 5 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए 25 स्क्वायर प्लस 30 प्लस 7 इक्वल टू, लिख लेते हैं वैसा ही करना। ए इक्वल टू कितना 25, बी इक्वल टू कितना 30, सी इक्वल टू कितना 7, बैठा लीजिए। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 30 का होल स्क्वायर माइनस 4a 25, ए कितना है 7, ये आ गया 900, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 700, ठीक है, बटा माइनस कीजिए 200, ठीक है ना, हो गया। डी निकल गया, जीरो से बड़ा है निकलेगा, निकाल लेते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट, कितना आसान डी बाई 2a, बस बैठा दीजिए। ये माइनस लिखाया, b कितना है 30 प्लस माइनस डी कितना निकाले हैं 200, नीचे 2 इंटू ए है 25, अब कितना आ गया -30 प्लस माइनस क्या 200 का रूट निकाल सकते हैं। देखिए कुछ निकलेगा, देखिए 200 को क्या ले सकते हैं हम लोग 100 इंटू 2, तो 100 का रूट कितना होता है 10, तो 10 निकाल लेते हैं, 10 रूट 2 बाई 50 हो गया, ठीक है। अब अगर कुछ कॉमन निकलता है इसमें से, देखिए 10 कॉमन निकलेगा ना, 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाई 50, 1 1 कैंसिल, बच गया x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाई 5। अब अलग कर लिए दो वैल्यू, एक और माइनस एक और प्लस, -3 प्लस रूट 2 बाई 5, दूसरा -3 -2 बाई 5 हो गया आंसर। इतना आसान से तो बन जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको 1 से 8 बताते हैं, रूट वाला, रूट है उसमें, ये रूट वाला 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए अब रूट वाला फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत होता था, ठीक है ना। पीछे हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 4 में, बहुत दिक्कत होता था। अब देखिए आगे फार्मूला, अगर रूट वाला रहे फार्मूला से बना लेंगे, कैसे पहले लिख लेते हैं, डी निकालेंगे, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -2 रूट 2, सी इक्वल टू 1, बैठा लीजिए। डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है 2 -2 रूट 2 का होल स्क्वायर, 4a है 2, c है 1, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो 8 आएगा, ठीक है ना, 8 आएगा, कर लीजिएगा आप। माइनस पर जब भी स्क्वायर है वो प्लस में हमेशा आता है। अब देखिए ये भी 8 आ गया, कितना आ गया 0, बोले 0 आ गया, बने जब g ग्रेटर देन 0 रहे और इक्वल टू 0 तो बनेगा, 0 छोटा है तो नहीं बनेगा, ये तो 0 का इक्वल इसलिए बनेगा। अब निकाल बनाएंगे तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, पुट कीजिए वैल्यू, -a लिखा गया, b कितना है -2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाई
2 इंटू 2, ठीक है। अब हो गया, सोल्व कीजिए। x इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस 0/4, यानी कितना आ गया 2√2/4, ठीक है ना, 2√2/4। इसको कैंसिल कीजिए, कितना आ गया 2√2/2। अब बोले एक ही में बच गया, दो रूट होना चाहिए, ये दोनों इसको लिखेंगे 2√2/2 और दूसरा भी 2√2/2, तो इसको दो बार लिख देना, ठीक है ना। इसी को तो इक्वल बोला गया कि जब d 0 रहेगा, जहां d 0 रहेगा तो दोनों एक को वैल्यू आया उसको दो बार लिख, दोनों वैल्यू क्या, वैल्यू का x का दो वैल्यू आया, यानी इस इक्वेशन का दो रूट आया और दोनों इक्वल आया, ठीक है। ये हो गया, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और रूट वाला 2√x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए देखिए, निकलते फिर ऐसे ही, ये इक्वल टू डरना नहीं है, फॉर्मूला बैठा देंगे जो आएगा आंसर हो, √2 b7 c5√2, ये तो सबको लिखने आ गया होगा, ठीक है। d भी सबको निकालने के लिए आ गया होगा, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 4, a कितना है √2 लिख लिए, c कितना है 5√2, ये भी लिख लिए, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना 49, ठीक है, ये माइनस, ठीक है ना, ये कितना आएगा देखिए 4 और 5 जा 20 और √2 इंटू √2 कितना 2, तो आ गया 49 माइनस 40 इक्वल टू 9। डी से बड़ा है, निकलेगा, निकालते हैं, कितना आसानी से निकल गया। माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, वैल्यू पुट कीजिए, a माइनस लिखाया, 7 लिखा गया b, प्लस माइनस √9/2, a कितना है √2, ठीक है ना। सोल्व कर देते हैं, -7 प्लस -3, 9 का रूट कितना 3, और ये कितना हो गया 2√2, ठीक है। अब आइए x इक्वल टू, अब तो कुछ नहीं होगा, अलग कर लेते हैं, कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, चलिए अलग करते हैं। तो एक बार -7 प्लस 3/2√2, ये कितना आ जाएगा -7 प्लस 3 -4/2√2, काटिए, 2 2 जा 4, -2/2, ठीक है, फिर कट जाएगा √2 से, तो आ गया -√2। दूसरा आ गया x का वैल्यू कितना 7 -3 -3/2√2, तो -10/2√2, ये कट जाएगा 5 से, तो -5/√2। इतना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन नीचे आंसर लिखा नहीं जाता है, तो √2 से मल्टीप्लाई करके हटा देंगे, तो आ गया -2√2/2, आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। एकदम इतना तो आसान है, रूट वाला फैक्टराइजेशन करने में हमको दिक्कत हो रहा था, कुछ नहीं, फॉर्मूला से देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है, ठीक है। चलिए एक और बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3, देखिए यहाँ से ये कितना हो गया √3, कितना आसान, खाली फार्मूला बैठा के सब कुछ वेरिएबल लिख करके फार्मूला बैठाते जाना है। 2√2 c इक्वल टू आ गया माइनस, देखिए माइनस रहे तो माइनस नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब d निकालते हैं, b² माइनस 4ac, b कितना है 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू -2√3, ठीक है। चलिए इसको करेंगे तो 8 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 2 जा 8 हुआ, √3 इंटू √3 हो गया, ठीक है। तो 8 प्लस 24, ये आ जाएगा 32, ठीक है। अब कीजिए, x का 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब x निकलेगा, तो x का निकालते हैं, -d/2a, वैल्यू पुट कीजिए, ये माइनस हो गया, b कितना है -2√2, ए माइनस लिखा है, जब भी b का वैल्यू माइनस में ब्रैकेट में लिखिएगा, प्लस माइनस लिखा गया, d 32 लिख लिए, ये 2 है, a कितना है √3, ठीक है ना। चलिए हो गया, माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस 32 को निकाल सकते हैं, देखिए 32, ध्यान से देखिए 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो निकल, देखिए 32 को दें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए अब यहाँ से कितना, एक 2 निकलेगा, 2 2 निकलेगा, √2 बच जाएगा, यानी 4 निकल जाएगा, 4√2/2,
√2√3 हो गया। अब कर लीजिए अलग अलग, 2√2 प्लस माइनस, यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दिए, ठीक है ना। √2 प्लस माइनस 2√2 बाई 2/√3, इसमें से 2√2 कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा कि 2√2 कॉमन निकाल लीजिए, 2√2 कॉमन निकालिए तो यहाँ से बच गया 1 प्लस √2 यहाँ से सिर्फ 2 निकल गया, तो 2 बाई यहाँ से 1 बचा ना, तो 2/2√3। अब देखिए ध्यान से 2 कैंसिल, अब क्या बच गया, देखिए आ गया। आप यहाँ से क्या करेंगे, हम 2√2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बच गया 1 प्लस माइनस 2/2, 2 कैंसिल, अब क्या बच गया देखिए, √2 1 प्लस माइनस 2/√3। अब अलग कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। x इक्वल टू √2 प्लस 1 प्लस 2/√3, ठीक है। आ गया 3√2/√3, √3 से कर लेगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3 इंटू 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा √6, ठीक है। एक माइनस वाला ले लेंगे, तो √2 1 माइनस 2/√3, तो 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 2√2/√3। आप √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 4√3x² माइनस 2√2x प्लस 1 क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। देखिए अब a इक्वल टू कितना हो गया 4√3, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू माइनस 2√3। चलिए d निकालते हैं, d हो गया b² माइनस 4ac, ठीक है ना। चलिए वैल्यू पुट की, कितना तो आसान है, d b का 5 माइनस 4 इंटू 4√3 माइनस 2√3, कितना आ गया 25, ठीक है ना। 4 देखिए माइनस माइनस प्लस, अब 4 जा 16 और 2 कितना 32, √3 इंटू √3 कितना 3, ठीक है। 25 ये कितना हो गया 96, ठीक है। ऐड कीजिए, ये 121 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हो गया, निकालिए, d 0 से बड़ा ही नहीं निकलेगा, निकालिए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, वैल्यू पुट कीजिए, माइनस b कितना है 5 प्लस माइनस d कितना हो गया 121, 2a कितना है 4√3, ठीक है ना। अब सोल्व कीजिए, हो गया, ये -5 प्लस माइनस 121 का जो रूट होता है 11/8√3, ठीक है। हो गया, अब कुछ कॉमन तो होगा नहीं, अलग कर लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस कर लीजिए। x इक्वल टू -5 प्लस 11/8√3, तो कितना आ जाएगा 6/8√3। अब कैंसिल कीजिए, कुछ कैंसिल होगा तो 2 से होगा, ये 3 ये 4 आ गया 3/4√3। अब √3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, ऐसे छोड़ भी सकते हैं, कर लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो आ गया आपको 3√3, नीचे आ गया 4 इंटू 3 कैंसिल, √3/4। अब माइनस वाला ले लेते हैं, x इक्वल टू -5 माइनस 11/8√3, यह आ जाएगा 16 माइनस 16/8√3, ये कट गया 2 माइनस 2√3, इतना भी लिख सकते हैं आप, √3 से मल्टीप्लाई करके हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आ जाएगा -2√3/3, हो गया आंसर। x का 2 वैल्यू कितना आ गया -√3/4, दूसरा आ गया -2√3/3, ये आंसर, समझिए बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। x² प्लस ax माइनस a² इक्वल टू 0। चलिए इसको सोल्व करते हैं। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू यहाँ पर a है, c इक्वल टू माइनस a², ले पुट कीजिए वैल्यू, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b क्या है a² माइनस 4, a की जगह पर क्या है 2, c की जगह पर कितना है a², तो a² माइनस 4 2 है, तो 8 हो गया, माइनस प्लस 8,
यहाँ से कितना आ गया a स्क्वायर, तो कितना आ गया 9a स्क्वायर, 1a स्क्वायर और 9a स्क्वायर हो गया, निकाल लीजिए 9a स्क्वायर। अब हो गया x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, कर लीजिए, माइनस बी कितना है a प्लस माइनस अंडर रूट 9a स्क्वायर बाई 2 इंटू 2। अब सोल्व कीजिए, माइनस ए प्लस माइनस, देखिए 9 का रूट 3 और a स्क्वायर का 3 बाई 4। अब अलग कर लीजिए, x इक्वल टू माइनस ए, यहाँ प्लस 3 आ जाएगा बाई 4, तो आ गया 2a बाई 4, 2 कैंसिल, a बाई 2। दूसरा माइनस वाला, x इक्वल टू माइनस ए माइनस 3a बाई 4, तो माइनस 4a बाई 4 कैंसिल, माइनस ए हो गया, x का दो वैल्यू a बाई 2 और माइनस ए आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके बाय।